बयान, एक शब्द कॉकरोच, और फिर सिर्फ 6 दिन में पैदा हो गई ऐसी पार्टी जिसने सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। हम भी सारे कॉकरोच हैं और कॉकरोच आसानी से मरता नहीं है, आपको पता है। कॉकरोच बहुत साल जीता है और कॉकरोच अगर साथ में है सब देश के। कितना फॉलोअर है? 5 मिलियन। सबसे बेरोजगार है, उसमें से आधा पाकिस्तानी है, आधा बांग्लादेशी है, तो थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े बचे पड़े हैं, हमारे देश के भी कुछ पड़े हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। मित्रों, एक आइडिया जो कि पूरी जिंदगी बदल देती है, ये मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पे एक बयान एक आदमी को हीरो बना दिया। ये इंस्टाग्राम का जमाना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। एक आदमी जो कि अमेरिका में रहता है और वो सोशल मीडिया का कॉकरोच है। वो आदमी जो कि कुछ सालों पहले आम आदमी पार्टी के लिए उनके फेवर में अलग अलग मीम बनाया करता था। मैं बात कर रहा हूँ अभिजीत दीपचे की। ये वही बनमानुस है जो कि सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक बकचोदी भरा मुहिम चलाया है। इसको देख के हमारे देश के कुछ युवक जो कि इससे भी बड़े बकचोद है, वो इस मुहिम का पूरा साथ दे रहे हैं। आज मैं ओम रोस्टिंग कम रियलिटी ज्यादा बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसकी कोई गलती नहीं थी, सिस्टम का फेलियर है। इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस कॉकरोच को देख रहे हो किस तरह से ये टेटे टेटे किए जा रहा है। बेटा, इसमें सिस्टम की कोई गलती नहीं है, सब गलती तेरे जैसे बदल अकल दिमाग वालों की है। जहां पे 4 लोग रेस में दौड़ेंगे तो जीतेगा एक ही ना। और बेटा, तू जो ये बोल रहा है सिस्टम की, अगर यही तू ना रसिया, चाइना और किम जोंग चाचा की यहाँ अगर पैदा हुआ होता ना, अब तक ना तेरे पिछवाड़े की ना चटनी और मुरब्बा दोनों बन गया होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और रही बात आत्महत्या की, तो भाइयों मेरे जितने भी क्लासमेट थे उनमें से आधे लोग अच्छे पोस्टिंग और अच्छे रैंकिंग पे है। मैं उस काबिल नहीं था, मैं नहीं कुछ बन सका, तो इसमें मैं सरकार और सिस्टम को तो दोष थोड़ी ना दे सकता हूँ। पहले खुद को बदलो, खुद की सोच को बदलो, तब बाद में जाके देश को बदलना। सही पकड़े हैं। सिस्टम को और सरकार को बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं, लेकिन जब आप खुद सिस्टम में और सरकार में आ जाते हैं ना, किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाते। कॉकरोच जनता पार्टी ये क्या है? देख लो अपने देश के युवा और स्टूडेंट को, इनका माइंड वॉश इंस्टाग्राम रील्स और पैसे से कोई भी कर सकता है। रुक जाओ, आने वाले टाइम में एक-एक का रेजिग्नेशन होगा, जो करप्ट है। अगर गद्दी में बैठे हो करप्ट हो तो अपनी पेटी कुर्सी की पेटियां बांध लो। मार साले का खोपड़ी तोड़। अब्बे बरसाती कुकुर मुत्तो, अगर इतना ध्यान तुम पढ़ाई लिखाई में लगाते और इतना जो किसी काम में लगाते तो तुम्हारी अम्मा और बाबूजी दोनों खुश होते। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो फेमस होना है, तुम लोगों को तो कॉकरोच बनना है, तुम लोगों को अपने देश की बेइज्जती करना है, तुम लोगों को अपनी बैंड बजाना है। कॉकरोच जनता पार्टी जिसे केवल मजाक मजाक में सरकार ने लिया था, लेकिन अब वो सरकार के लिए किसी समस्या से कम नहीं है। और वाह दीदी, क्या बात बोली है तुमने। सरकार डर रही है। अरे देवी जी, सरकार डर नहीं रही है, बस इन कॉकरोचों को अनदेखा करें। वो क्या है ना, सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि चप्पल लेके इन कॉकरोचों के पीछे दौड़ता रहे। गजब बेइज्जती है। प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग अपनी बात रखें, डिसेंट करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भाई तू किस संविधान अधिकार की बात कर रहा है? इस देश में तुम्हें खुल के बोलने की आजादी है, एजुकेशन में आरक्षण मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, तुम्हें जो करना हो वो तुम इस देश में कर सकते हो। और कितना अधिकार चाहिए तुमको? और रही बात युवाओं की, तो अपने देश में कुछ ऐसे युवा हैं जो कि 52 डिग्री से 55 डिग्री के तापमान तक अपने देश की रक्षा करते हैं। -20 डिग्री तापमान क्यों ना हो, कोई प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो, वो अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन वो तुम जैसे चिंतित चोरों की बातों को अनदेखा कर दिया करते हैं, उसको दिमाग पे लेते ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम कमीने एसी में रहते हो, एसी के गाड़ी में घूमते हो, लाखों स्टूडेंट का टाइम बर्बाद कर रहे हो, उनका माइंड वॉश कर रहे हो और बोल रहे हो कि हम सब युवा लोग हैं। अरे कॉकरोच की शक्ल में से आस्तीन में के सांप, इस देश ने तुम्हें इतना फ्रीडम दिया है कि तुम अपनी बातों को शान से बोल सको, लेकिन तुम चले हो अपने देश के युवाओं को गुमराह करने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप कॉकरोच है? आप भी कॉकरोच है क्या? भाइयों, ये कॉकरोच कम और खटमल ज्यादा लग रही है। यहाँ पे सबको फेमस होना है, सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, भले से ही वो फेमस होने के लिए मीम मटेरियल क्यों ना ही बन जाए। कॉकरोच जनता पार्टी की 21 मिलियन फॉलोअर है, लेकिन सिर्फ एक प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचा हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का, आशुतोष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जितने ये लोग दिख रहे हैं ये सुरक्षा कर्मी है, तो आप अंदाजा लगाइए कि सोशल मीडिया पर हाइप बनाना और वास्तविक में लोगों को जुटाना कितना मुश्किल होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे ये 2 बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। कोई भी पार्टी जब वो आती है तो उसको फंडिंग मिलता है, लेकिन जब वो अपने देश के खिलाफ आती है, अपने देश के सिस्टम के खिलाफ होती है और अपने देश के लोगों के खिलाफ होती है, और यहाँ तक अपने देश के लोगों का माइंड वॉश करने का बात आता है, उस पार्टी फंडिंग ये 3 देश करते हैं, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान। समझ लो कितनी गहरी वाली बात है। ऐसा होने नहीं देने का, भ्रष्टाचार होने नहीं देने के, हम देश दूसरा नेपाल बनने नहीं देने के। दूसरी बात, जो ये लोग हमारे देश के युवाओं और स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं,
सिस्टम के खिलाफ, एजुकेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। भाई हर चीज आपका एजुकेशन ही नहीं होता, हर चीज आपकी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई जिंदगी का पहला सीढ़ी होता है और आप पहला सीढ़ी कैसा चढ़ते हैं ये कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो लास्ट सीढ़ी होती है और जो आपका मंजिल होता है वो कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले रास्ते पे रिकॉर्ड हो गया, दूसरा रास्ता चुनो, दूसरे रास्ते पे रिकॉर्ड हो गया, तीसरा रास्ता चुनो, लेकिन हिम्मत मत हारो, इन सब बकलोलों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपकी सोच और आपका नजरिया ही आपको आगे सक्सेस तक ले जाने में मदद करती है। बात तो सही है। अगर आपको विरोध करना है, प्रोटेस्ट करना है, सोशल मीडिया का पावर दिखाना है, तो आप करो आजम खान जैसे लोगों की, जो कि एक औरत पे विवादित टिप्पणी करता है। इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। आप करो बीजेपी के उस नेता के ऊपर जो कि सड़क के बीचों बीच अश्लील हरकतें करता है। मनोहर लाल धाकड़ इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। उनका एक कथित सेक्स वीडियो वायरल हो रहा है। आप विरोध करो उन लोगों की जो कि देश में रह के देश का खाते हैं और देश को ही बदनाम करते हैं। आपको विरोध करना है तो आप महंगाई का विरोध करो, लेकिन ये सब फालतू की चीजों के चक्कर में मत पड़ो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।